सिविल्स ऑनली में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए सिविल्स ऑनली की तरफ से ईयरली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैगजीन्स का और साथ ही सिविल्स ऑनली के करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे कलेक्ट करके अलग अलग फॉर्मेट के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, उन सबको ध्यान में रख के यहाँ पे क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश द्वारा। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? पहला है रिजोल्या, यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, वान की मून। ऑप्शन बी, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी। ऑप्शन सी, बैचलर डैड, तुषार कपूर। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब स्थापित किए? ऑप्शंस है आशा कार्यक्रम, युवा विकास कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम या फिर CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? इसके साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शंस है रोहित कुमार, मिराज अहमद खान, गुरप्रीत सिंह, राकेश आनंद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिराज अहमद खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बना है? ऑप्शंस है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह या फिर कोचीन बंदरगाह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला प्रश्न है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष यूयू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया? इसके ऑप्शंस हैं जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई या फिर नासिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। कथन 2 है, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। तीसरा कथन है, वह आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। चौथा है, वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है या फिर है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4 कथन सही है। अगला प्रश्न है, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शंस हैं मिस्र, अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या फिर एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन सी पुरस्कार संगम पोर्टल या फिर देश पुरस्कारम पोर्टल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, ईरान या फिर ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ईरान। अगला प्रश्न है, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी नेहरू युवा केंद्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। हमारा अगला प्रश्न है,
अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? ऑप्शंस हैं ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, क्विटो इक्वाडोर, असुंसियोन पराग्वे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असुंसियोन पराग्वे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी स्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? ऑप्शंस है तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? प्रिंस चार्ल्स द्वितीय यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों सुमेलित हैं ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शंस है यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई खेल, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप या फिर डायमंड लीग चैंपियनशिप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डायमंड लीग चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? ऑप्शंस हैं विनेश फोगाट, अंशु मलिक, गीता फोगाट या फिर साक्षी मलिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विनेश फोगाट। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव या फिर निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल द्वारा। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर, पुणे, इंदौर या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया? फाल्गु नदी, सोन नदी, सिकरी नदी या फिर कोशी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फाल्गु नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वाराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? ऑप्शंस है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व या फिर काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकथॉन शुरू की गई है? ऑप्शंस है सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आवास और शहरी मंत्रालय। अगला है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, जापान, रूस या फिर कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया में।